Hello and welcome to Aspire Adda. Hello and welcome to Aspire हेलो एंड Adda. वेलकम प्यारे बच्चों, एस्पायर अड्डा में आपका स्वागत है। हम कंप्यूटर की लेक्चर सीरीज का ये चौथा पार्ट अभी डालने जा रहे हैं। इससे पहले आगे हैं 3 पार्ट, पहले उनको देखिए। अगर आज आपका पहला लेक्चर है उनको देखिए, हमने बेहतरीन अंदाज में पढ़ाने की कोशिश की है। आज ये चौथा लेक्चर है। कल हम इन 4 लेक्चर पे बेस्ड एमसीक्यू लाएंगे और हमारी टीम आपके लिए मॉक टेस्ट बना रही है, फिर आपके लिए मॉक टेस्ट हुआ करेगा। देखो, आज मैंने स्क्रीन पे कुछ रखा है, ये बुजुर्ग इंसान का फोटो है। देखो क्या कर रहे हैं ये। देखो आप इनकी एज देखिए, बहुत बुजुर्ग हैं और ये क्या कर रहे हैं, ये रस्सी बांधी हुई है, इस रस्सी के साथ ये कुछ पुल कर रहे हैं और आगे कुछ उर्दू में लिखा है, मैं आपको ये पढ़ के सुनाता हूं। कैसे कहूं कि थक गया हूं मैं, कैसे कहूं कि थक गया हूं मैं, न जाने किस किस का हौसला हूं मैं। कैसे कहूं कि थक गया हूं मैं, न जाने किस किस का हौसला हूं मैं। प्यारे बच्चों, ये शेर आपके लिए है। कैसे कहोगे आप कि अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस इतना ज्यादा है, कैसे थकोगे। अपने पेरेंट्स का सहारा हो, अपने चाहने वालों का सहारा हो, मेरा सहारा हो, आप एस्पायर अड्डा का सहारा हो। हमारी उम्मीदें आपसे जुड़ी हैं, तो थकना नहीं है, इमोशनल नहीं होना है। आगे शुरू करते हैं, करें शुरू। देखो, पिछले लेक्चर में हमने ये सब पढ़ दिया है। हार्डवेयर हमने पढ़ा है, हार्डवेयर में सारी इनपुट डिवाइसेस पढ़ दी हैं, सारी प्रोसेसिंग डिवाइसेस पढ़ दी हैं, ये सारा कल हमने पढ़ा। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं आउटपुट डिवाइसेस। ये सारी आउटपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे। तो लेक्चर नंबर 1, 2, 3 हो गया और ये लेक्चर नंबर 4। कल हम इन चारों लेक्चर्स का एमसीक्यू डालेंगे। इन चारों लेक्चर्स के एमसीक्यू फॉर्म आने वाले हैं। कल हम बहुत ज़्यादा डिटेल में एमसीक्यू करेंगे ताकि आपकी तैयारी हो और फिर आपके लिए मॉक टेस्ट के लिए भी हम सोच रहे हैं। और फिर अगला लेक्चर होगा स्टोरेज डिवाइसेस का। पता चल गया आपको, ये मैं ओवरव्यू दे रहा हूं कि हम ये लेक्चर सीरीज चला कैसे रहे हैं। अब हम आगे आते हैं पढ़ाई पे। तो देखो, आराम से रिलैक्स होके सुनना। अगर आपके हाथ में नोटबुक है तो उसको रख दो साइड पे, 360 पिक्सल पे देखने की कोशिश करो ताकि आपको अच्छे से दिखे। अगर आपका नेट स्लो है तो वीडियो ऑन करो, उसको बफरिंग होने दो थोड़ी देर के लिए, कुछ पुराना रिवाइज कर दो और फिर वीडियो को देखो। 2 बार वीडियो देखो, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाओ। ये वाले नोट्स हम अगले दिन अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल दिया करेंगे और टेलीग्राम में भी। मगर मेरा ये मानना है, खुद से सुना हुआ, खुद से लिखा हुआ ज्यादा याद रहता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप नोट बनाइए। जो हम करंट अफेयर डाल रहे हैं प्यारे बच्चों, करंट अफेयर मत लिखिए, करंट अफेयर का पीडीएफ ले लो, हम देते हैं, प्रिंट निकालो, उस पर हम वीडियो बनाएंगे, मंथली वीडियो बनेगी, पूरी तैयारी होगी आपकी। अब सुनते हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं आज आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस को आउटपुट सर्विसेज भी बोलते हैं। ये तो किसको नहीं पता कि आउटपुट डिवाइसेस से हमें डेटा डिस्प्ले होता है स्क्रीन पे। तो आउटपुट डिवाइस, ये देखो, पुराना कंप्यूटर, नया कंप्यूटर और नया कंप्यूटर। पहले वाले जो कंप्यूटर होते थे उनका पेट जरा इतना बड़ा होता था, जो पुराने कंप्यूटर होते थे उनका पेट आगे से भी इतना होता था और पीछे से भी इतना होता था, बड़ा वाला। अब कंप्यूटर बहुत तेज हो गए हैं, जिम करना शुरू हो गए हैं, देखो पतला हो गया है। अब जिम के साथ डाइटिंग भी करने लगा है कंप्यूटर और पतला हो गया। तो अभी पर देखते हैं कैसे कंप्यूटर जिम करता है।
आउटपुट डिवाइसेस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मॉनिटर। देखो प्यारे बच्चों, ये जो स्क्रीन होती है ना हमारे डेस्कटॉप की, जो हमारा कंप्यूटर होता है, ये स्क्रीन, इस स्क्रीन को बोलते हैं मॉनिटर बोलते हैं। स्क्रीन को क्या बोलते हैं? मॉनिटर। तो मॉनिटर का दूसरा नाम है वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो मॉनिटर इज आल्सो नोन एज VDU. What does VDU stands for? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, अब ये तो आपको पता चल गया है। अब मैं आपको कुछ चीजें बताने जा रहा हूं। ये 4 चीजें लिखी हैं, 3, इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। देखो, अगर आपके पास पुरानी टीवी है ना घर पे, पुरानी टीवी, कोई वो मोटे वाली टीवी, तो आप उसको गौर से देखें, उस पे ऐसे लाइंस लगी हुई हैं, छोटी छोटी लाइन ऐसे, और उस पे लाइन लगी हुई हैं ऐसे। अगर आप सुबह सुबह उठ के उस टीवी की स्क्रीन पे हाथ फेरोगे ना, ऐसे यहां से हाथ फेर दिया आपने, ऐसे कर कर सी आवाज आती है, आती कि नहीं? अगर आप इसी पुरानी टीवी में करीना कपूर को देखेंगे दूर से तो बहुत सुंदर सॉफ्ट दिखेंगे, जब पास आएंगे तो उनके चेहरे पे थोड़े थोड़े दाने, थोड़े सुराख, खराब खराब रफ स्किन दिखेगी। ये जो होते हैं ना, एक वर्टिकल लाइन और ऐसे लाइन, इनके बीच ये जो आ जाती है ना जगह, इस स्पेस को पिक्सल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिक्सल। छोटे छोटे ऐसे डॉट होते हैं, इनको बोलते हैं पिक्सल। क्या बोलते हैं इनको? पिक्सल। अगर आपको मैं और याद दिलाऊं तो याद करो, जब आप वो सांप वाली गेम खेलते थे नोकिया फोन में, तो वो डब्बे डब्बे दिखते थे ना, सांप में ऐसे डब्बे दिखते थे, जितना वो सांप एप्पल को खाता था बड़ा होता था, है ना? तो वो जो डब्बे दिखते थे ना, वही पिक्सल होते हैं। आज के फोन के सांप में क्या डब्बे दिखते हैं? सांप में इतना सॉफ्ट फोन है। ब्यूटी प्लस का इतना कमाल है कि खुरदरा चेहरा भी अब कॉमन लगने लगता है। वाह, है ना? पढ़ने के साथ साथ एंजॉय भी करते हैं प्यारे बच्चों। खुरदुरा चेहरा भी सॉफ्ट, कोमल, मुलायम, फेयर एंड लवली लगता है। तो ये पिक्सल जो होते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इमेज होता है। ये इमेज है, छोटे 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 पिक्सल जुड़ के इमेज बनती है। अब आप मुझे ये बताओ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इमेज इज नोन एज पिक्सल। ठीक है, उसके बाद एक पिक्सल ये है, एक पिक्सल ये। इन दो पिक्सल के बीच ये जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं डॉट पिच। ये देखो लिखा हुआ, क्या बोलते हैं इसको? डॉट पिच। अगर दो पिक्सल पास पास हैं तो इनके बीच का जो डॉट पिच होगा वो कम होगा, और अगर दो पिक्सल दूर दूर हैं तो इनके बीच का जो डॉट पिक्सल हो पिच होगा ज्यादा होगा। तो इसीलिए हम जब व्हाट्सएप पे इमेज सेंड करते हैं ना किसी को, उसके पिक्सल टूट जाते हैं, यानी कि दूर दूर हो जाते हैं, तभी इमेज की क्वालिटी खराब हो जाती है। तो पिक्सल जितने ज्यादा होंगे उतनी क्वालिटी अच्छी होगी, और जितने पिक्सल्स दूर दूर होंगे उतनी क्वालिटी कम होगी। पता चल गया आपको? तो आपको पता चल गया पिक्सल क्या होता, और आपको पता चल गया डॉट पिच क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे रेजोल्यूशन क्या होता है। एक स्क्रीन पे एक टाइम पे कितने नंबर ऑफ पिक्सल होते हैं, उसको बोलते हैं रेजोल्यूशन। हम नहीं बोलते स्क्रीन का रेजोल्यूशन खराब है यार, चीजें दिखती नहीं है अच्छे से। इतनी अच्छी करीना कपूर है तो कैसे दिखती खराब खराब? रेजोल्यूशन बढ़ाइए, यानी कि पिक्सल बढ़ाइए। यहां से एमसीक्यू बन सकता है। पिक्सल क्या होता है? तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इमेज। डॉट पिच क्या होता है? तो डिस्टेंस बिटवीन टू पिक्सल। तो रेजोल्यूशन क्या होता है? नंबर ऑफ पिक्सल किसी भी स्क्रीन पे, उनको बोलते हैं रेजोल्यूशन। अब हम देखते हैं मॉनिटर कैसे कैसे होते हैं। मॉनिटर पता चल गया ना आपको, जो अभी स्क्रीन पे ये मैंने आपको बताया, ये मॉनिटर इतने किस्म के होते हैं। सीआरटी होता, एलसीडी, प्लाज्मा, एलईडी और एमोल्ड। सीआरटी का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब। क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। जो पुरानी टीवियां थी, ओल्ड टीवी, मैं उसको बना रहा हूं। ये टीवी की आगे स्क्रीन है, तो पीछे से टीवी इतनी बड़ी होती थी, है ना?
उस टीवी के अंदर यहां पे एक बल्ब लगा होता था। इस बल्ब से लाइट आती थी स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे हमें दिखती थी करीना कपूर नाच रही है, अमिताभ बच्चन नाच रहे हैं, मैं नाच रहा हूं, आप नाच रहे हो, सब लोग टीवी में नाच रहे हैं, दिखते थे हमें। और आपको पता है, मैं बात बताऊं, जब मैं छोटा होता था तो मैं सोचता था कि टीवी के बीच इतने लोग कैसे रहते हैं, और जैसे हम लाइट ऑन करते हैं तो वो लोग नाचना शुरू कर देते हैं, कि टीवी में कहाँ रहते हैं, अगर हम टीवी तोड़ेंगे तो बाहर आ जाएंगे। ये मेरी सोच होती थी सर। तो ये पुरानी यादें हैं। कैथोड रे ट्यूब का मतलब होता है यहां से लाइट आती थी तो इस स्क्रीन पे दिखता था हमें, ठीक है। उसके बाद टीवीज आ गई थोड़ी पतली वाली टीवी, उसको बोलते हैं एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और आ गया टीएफटी, थिन फिल्म ट्रांसिस्टर। अब मैं थोड़ी थोड़ी चीजों को एक्सप्रेस भी करने लगा हूं यहां पे। देखो, ट्रांसिस्टर क्या होता है? ट्रांसिस्टर ऐसी डिवाइस होती है ऐसी 3 लेग वाली, जो क्या करती है, करंट अगर कम हो तो उसको ज्यादा करती है। ट्रांसिस्टर ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, करंट को एम्पलीफाई करती है। अब देखो, कल कोई बच्चा बोल रहा था कि सर आपने जनरेशन नहीं पढ़ाई, तो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर हम अभी जनरेशन पढ़ेंगे तो जनरेशन में मुझे पढ़ाना पड़ेगा लैंग्वेजेस यूज कौन सी होती हैं, पहली जनरेशन में, दूसरी में, तीसरी में, कौन सी लैंग्वेजेस, कौन सी मशीन, कौन सा इनपुट डिवाइसेस, स्ट्रॉन्ग डिवाइसेस कहां कहां यूज होती हैं। जब तक हमें लैंग्वेजेस नहीं आती, हमें एंटीवायरस और वायरस नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि मशीन डिपेंडेंट और मशीन इंडिपेंडेंट क्या होता है, हम जनरेशन कैसे पढ़ सकते हैं। ये मेरा बहुत लंबा तजुर्बा है, पहले जनरेशन नहीं पढ़ी जाती हैं, सारा कुछ पढ़ के फिर जनरेशन आपको खुद आएंगी। आप हमारे साथ बने रहिए, चलते रहिए, आपको कंप्यूटर का धुरंधर बना दूंगा मैं, आपको कंप्यूटर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं, ये मेरा वादा है। रिलैक्स होके आराम से सुनिए। तो थिन फिल्म ट्रांसिस्टर क्या करता है, कम करंट को ज्यादा में कन्वर्ट करता है। तो इसलिए हमारी आजकल की टीवी में हमें स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती, पहले हमें स्टेप की जरूरत पड़ती थी ना। अब देखो, फ्रिजेस के साथ स्टेप नहीं आता है, कलर टीवी के साथ स्टेप नहीं, जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये थोड़ा एडवांस वर्जन हो गया। उसके बाद प्लाज्मा टीवी आ गई, बहुत ज्यादा पतली और थोड़ी सारी कर्व टीवी भी आ गई है, देखी होगी आपने। उसके बाद आ गई लेड और ओएलईडी। एलईडी का मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायोड, और ओएलईडी का मतलब होता है ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। और फिर आ गई मोबाइल की स्क्रीन, जिसको बोलते हैं एमूल्ड, AMOLED का मतलब होता है एक्टिव मैट्रिक्स लाइट एमिटिंग डायोड, बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी वाली स्क्रीन, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा आउटपुट डिवाइसेस, और इसमें हमने पढ़ा ये मॉनिटर होता है पहला, ये नया, फिर और नया मॉनिटर, ये कुछ एक नोट्स पढ़े। टाइप्स ऑफ मॉनिटर या फोन की स्क्रीन पढ़ी, LCD, TFT, प्लाज्मा, LED, एमोलेड, इनके फुल फॉर्म पूछ सकते हैं एग्जामिनर सिर्फ। अब प्रिंटर से बड़े सवाल आते हैं, तो प्रिंटर के जितने भी सवाल आते हैं हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल, प्रिंटर क्या करता है? जो प्रिंटर है ये कन्वर्ट करता है सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में, यानी कि सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। हमारे मोबाइल में या हमारे लैपटॉप में जो पेजेस होते हैं वो उनको बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी, और प्रिंट निकालते हैं तो उनको बोलते हैं हार्ड कॉपी। अभी मैं आपको ये प्रिंट PDF सेंड करूंगा तो आपके मोबाइल में रहेगी, तो मोबाइल में क्या होगी, ये मोबाइल में होगी सॉफ्ट कॉपी। जब आप दुकान वाले के पास जाएंगे और दुकान वाला आपको प्रिंट निकाल देगा तो वो क्या होगी, वो होगी हार्ड कॉपी। तो आपको पता चल गया हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी क्या होती है। अब प्रिंटर दो किस्म के होते हैं। कुछ प्रिंटर ऐसे होते हैं अगर हम उन प्रिंटर पे टाइप करें तो दूसरी तरफ पेज के निशान पड़ जाता है, ऐसे प्रिंटर को बोलते हैं इंपैक्ट प्रिंटर। कुछ प्रिंटर ऐसे होते हैं जिनके दूसरी तरफ निशान नहीं पड़ता, उनको बोलते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर कौन कौन से होते हैं? पेपर में सिर्फ इनके नाम आते हैं बस,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पैक्ट प्रिंटर एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर। देखो यहां पे ये डॉट मैट्रिक्स बना है, लेजर बना है, लाइन प्रिंटर बना है, इंकजेट प्रिंटर बना है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं ये थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। अब हम इनके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या क्या आता है सुनो, सिर्फ नाम याद रखने, जो बाकी एक्स्ट्रा मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं कुछ इंफॉर्मेशन के लिए, बट सिर्फ पेपर में नाम इनके पूछते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर वो वाले प्रिंटर होते हैं जो स्ट्राइक करते हैं रिबन से, इनके बीच रिबन पड़ा होता है, पीछे हथौड़ा लगा होता है। तो ये क्या करता है, हथौड़ा पेज पे पड़ता है जोर जोर से, और जो नंबर होते हैं एबीसी के वो इम्बेड हो जाते हैं पेज पे। मैं इसकी एग्जांपल आपको दे सकता हूं एक। आपको वो सील पता है ना, सील होती है ऐसे, स्टैम्प बोलते हैं जिसको, यहां पे लिखी होती है एबीसी, कुछ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डॉक्टर फलाना, ये आईएएस ऑफिसर। तो जब वो स्टैंप लगाते हैं तो इसके ऊपर उल्टे लेटर्स लिखे होते हैं, जोर से हम दबाते हैं तो यहां पे पेज के ऊपर वो स्टैंप लग जाता है। उसी प्रिंसिपल पे ये सारे इंपैक्ट प्रिंटर काम करते हैं। अब इंपैक्ट प्रिंटर में आ गया डेजी व्हील। तो डेजी व्हील में सिर्फ इतना याद रखना है, प्लास्टिक या मेटल का हब होता है इस पे, जो पेज पे जोर से मारा जाता है और उससे पेज पे निशान पड़ जाते हैं, बस प्रिंट होता है। ज्यादा बात ये रखनी कि डेजी व्हील जो है वो इंपैक्ट प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या करता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इस पे ऐसे ऐसे डॉट बने होते हैं लेटर्स के, वो पेज पे स्ट्राइक होते हैं और पेज पे लिखा जाता है। डॉट मैट्रिक्स जो है बैंक में और रेलवे में यूज होता है। ये शोर बहुत करता है, कर कर ऐसे जोर जोर से शोर करता है डॉट मैट्रिक्स वाला, पुराना है, अब तो कम ही यूज होता है। एक नोट आपको लिखना है, अच्छा आपको पता है मैं नोट बना रहा हूं, जो येलो वाले जो हैं ये नोट्स होते हैं, हेडिंग, और ये जो ये होता है ये कंटेंट होता है। डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स दोनों प्रिंटर जो होते हैं कैरेक्टर प्रिंट भी बोलते हैं इनको कैरेक्टर प्रिंट इसलिए बोलते हैं कि एक बार एक कैरेक्टर लिखेंगे, जैसे सी लिखेंगे, फिर एच लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, फिर आई लिखेंगे, फिर आर लिखेंगे, तो चेयर बन गया, ऐसे करके एक एक करके लिखेंगे। लाइन प्रिंटर जो है थोड़ा सा तेज हो गया, ये एक बार लाइन टाइप करेगा, पूरी लाइन ऐसे करके, ऐसे, यानी कि क्या बोलेगा, लाइन में लिखेगा हेलो हाय हो आर यू। हाँ आजकल तो लॉकडाउन चल रहा है, बावे जाना था हमें, बावे कैसे जाएंगे, चलो यहीं पे फोन पे ही बात करते हैं, चलो थोड़ा एंजॉय भी करते हैं। अब उसके बाद ड्रम प्रिंटर जो है इसको बैरल प्रिंटर बोलते हैं। ड्रम प्रिंटर को बैरल प्रिंटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऐसा एक ड्रम बना होता है, इसको बैरल बोलते हैं। इस ड्रम के यहां पे लेटर्स होते हैं, ये ड्रम रोटेट करता है और पेज पे लेटर पड़ जाते हैं, इसलिए इसको ड्रम प्रिंटर बोलते हैं। उसके बाद होता है एक चेन प्रिंटर। तो जो चेन प्रिंटर होता है ये यूज होता है, इसमें क्या होता है, रिबन होता है, अब ये बहुत कम यूज होता है। थर्मल प्रिंटर जो होता है ना, थर्मल प्रिंटर यूज होता है कहाँ, एटीएम्स में, इनमें कोई इंक वगैरह नहीं यूज होती, हीट से जनरेट होता है इसका लेटर और पेज पे लिखते हैं हम। तो अब ये उसके बाद हम पढ़ते हैं, देखते हैं एक बार ऊपर, ये पढ़ा इंपैक्ट, इधर हम इंपैक्ट प्रिंटर पढ़ रहे हैं, इधर क्या पढ़ रहे हैं, नॉन इंपैक्ट। तो जो इंपैक्ट वाले प्रिंटर हमने यहां तक पढ़ दी। अब जो थर्मल प्रिंटर है, ये वाला थर्मल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर क्या है, नॉन इंपैक्ट। तो इसको एक बार ठीक करते हैं यहां पे। इसके नीचे, ये मुझे हाईलाइट करना याद नहीं रहा, इसके नीचे वाले जो प्रिंटर्स है ना वो है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, ठीक है। ये क्या है, नॉन इंपैक्ट। अब ये आप जब आप नोटबुक पे बनाओगे तो इसी तरह लिखिएगा यहाँ पे, ये सारे नॉन इंपैक्ट हैं, ठीक है। इस पे जब हम लिखते हैं तो पेज के दूसरी तरफ निशान नहीं जाता। लेजर प्रिंटर तो आपको पता है, कलरिंग, हम दुकान से फोटो स्टेट कराते हैं, प्रिंट निकालते हैं, वो होता है। इंकजेट प्रिंटर हम अपने घरों में यूज करते हैं। ये सारे तीन होते हैं नॉन इंपैक्ट। प्रिंटर से जुड़ी हुई दो चार चीजें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले यूनिट यूज टू काउंट द स्पीड। हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रिंटर अच्छा है या नहीं अच्छा है।
सबसे पहले सीपीएस। सीपीएस का मतलब होता है कैरेक्टर पर सेकंड। एक सेकंड में एक कैरेक्टर लिखेगा। सी लिखेगा, ए लिखेगा, एल लिखेगा, एल लिखेगा, ये हो गया कैरेक्टर। दूसरे नंबर पे एलपीएम, लाइन पर मिनट। सबसे एडवांस जो होगा वो होगा पेजेस पर मिनट। एक मिनट में कितने पेजेस निकालता है, तो ये तेज होगा। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म सिर्फ याद रखनी है, ये वाली बस। अब होता है डीपीआई। अब ये डीपीआई क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। ये किसी इमेज की स्क्रीन है, जितने पिक्सल ज्यादा होंगे उतनी क्वालिटी क्या होगी, अच्छी, और जितने पिक्सल कम होंगे उतनी क्वालिटी क्या होगी, खराब। 1 इंच में कितने पिक्सल होंगे उसको हम बोलते हैं डॉट पर इंच। क्या बोलते हैं उसको, डॉट पर इंच। तो इट इज यूज्ड फॉर रेजोल्यूशन ऑफ प्रिंटर। अगर हम दुकान पे जाएंगे, बोलेंगे प्रिंटर दो, तो जितने डीपीआई ज्यादा होंगे उतना प्रिंटर अच्छा होगा। प्रिंटर के बाद आता है, ये देखो डिवाइस बनाई है नीचे, प्लॉटर। तो प्लॉटर ग्राफिकल आउटपुट के लिए यूज होता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग, लोग घर का नक्शा बनाते हैं, दुकान का, होटल्स का, वो नक्शा बनाने के लिए, या बैनर्स वगैरह बनाते हैं, तो उनमें यूज होता है। ठीक है, उसके बाद स्पीकर। स्पीकर पता नहीं आपने नाम सुना है कभी जिंदगी में कि नहीं, मुझे बहुत अफसोस है। सुना है, हाँ बहुत अच्छा। तो जो स्पीकर होता है, ये तो स्पीकर हैं गाना सुनने वाले, तो ये भी आउटपुट डिवाइस है, बस इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना। प्रोजेक्टर अगर आपने नाम सुना है, याद है कॉलेज का आखिरी दौर जब प्रेजेंटेशन देनी पड़ती थी, बुखार चढ़ता था आपको। ये वो प्रोजेक्टर होता है जो कॉलेज के आखिरी दौर में हम क्या करते थे, फाइनल सेमेस्टर में पीपीटी देते थे, तो ये भी आउटपुट डिवाइस है। ये हमने पढ़ दी आउटपुट डिवाइसेस। इसके अलावा कभी कभार पेपर में आता है कि पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती जो हम कंप्यूटर को अलग से लगाते हैं। तो पेरिफेरल डिवाइसेस जो होती हैं, ये इनपुट भी हो सकती हैं, आउटपुट भी हो सकती हैं। जैसे देखो, ये ऑक्सिलरी डिवाइस भी बोलते हैं इनको, ये हम कंप्यूटर के साथ जोड़ते हैं अलग से। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। देखो माउस तो इनपुट डिवाइस है, मगर ये पेरिफेरल भी है। पेरिफेरल यानी कि सराउंडिंग, हम इसको अलग से अटैच करते हैं। प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, सीडी, मॉडेम, ये सारे होते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। इतना पता चल गया आपको। अब हम और आगे पढ़ते हैं। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.